8 सवाल और डीप फुली प्रिपेयर होके बट मैं भी अलग जगह पे ही भेज टेंशन हो गया तो काफी ज्यादा क्वेश्चन क्रॉस जैसा कि ओ ऐसा भी क्वेश्चन हाँ मैं क्वेश्चन 1, 2, 3 start. Hello guys, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about questions that can be asked at immigration. So like अनुज आया था स्टूडेंट वीजा पे तो वो Yes. बात करेगा स्टूडेंट एक्सपीरियंस का, लाइक स्टूडेंट्स को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज आई गेस स्टूडेंट्स को थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं. हाँ वो I think so. बेसिकली डिपेंड करता है कि मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर कौन है, बट हाँ ठीक ठाक होता है, मतलब इतना कुछ टेंशन लेने लायक नहीं होता. सो Okay. यस हाँ तो वो उसके बारे में बात करेगा एंड मैं बात करूंगी Open work permit. ओपन वर्क परमिट के ऊपर, बिकॉज लाइक आई केम हियर ऑन ओपन वर्क परमिट. तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे एंड लाइक उसके लिए पूरा ही सेक्शन अलग था. तो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास वो नहीं था, उसका पूरा ही रूम अलग था एंड वो जो एटमॉस्फियर था वो थोड़ा सा टेंस था. तो मैं वो बात करूंगी कि क्यों ऐसा था एंड मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो इमिग्रेशन डिपेंड करता है ऑफिसर्स के ऊपर. तो लाइक ऑफिसर्स टू ऑफिसर्स क्वेश्चन चेंज होता है. तो ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट हमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे. तो दिसंबर 2021 में जब मैं आया था तो मेरे फ्लाइट का रूट था दिल्ली टू टोरंटो, डायरेक्ट फ्लाइट थी मेरी. तो मेरे को दिल्ली में जब वो हमारा इंडिया का इमिग्रेशन होता है उसमें तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ गोइंग टू कनाडा, बिकॉज वो दैट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया इमिग्रेशन कि वी आर लिविंग द कंट्री. दे जस्ट चेक कि भाई द रीजन बिहाइंड गोइंग एंड ऑल. पर जब मैं कनाडा में लैंड हुआ, मतलब टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर मैं जब लैंड हुआ, तब ज्यादातर स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पूछा था इतना खास, जो मैंने ऑब्जर्व किया था. पर मेरे को 7-8 सवाल इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने फेंक के मारे थे. पर ठीक रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था. तो अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो पहला तो जो कॉमन क्वेश्चन वही होता है कि मतलब व्हाट्स योर नेम. ओके. ऐसा ही पूछता है कि भाई नेम क्या है, और ज्यादा से ज्यादा ऐसा पूछ लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है. फिर मुझसे पूछा कि आपका प्रोग्राम कौन सा है. देन ही आस्क कि भाई कहाँ पे पढ़ने वाले हो ऐसा. ओके. तो मैंने बोला लंदन, क्योंकि मैं लंदन में पढ़ने वाला था. देन उन लोगों ने और डीप में क्वेश्चन पूछे कि मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी. ओ ऐसा भी क्वेश्चन हाँ. था. अच्छा, मतलब उसके बारे में भी पता होना चाहिए आप जो भी कोर्स ले रहे हो. हाँ मतलब आई डोंट नो कि मुझे ही ऐसा क्यों पूछा, पर उन लोगों ने पूछा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सब्जेक्ट्स कौन सा है ऐसा. फिर मुझसे पूछा कि प्रोग्राम तो जनवरी 4th से स्टार्ट हो रहा है एंड आई लैंडेड ओवर देयर ऑन December 10th. ओके. तो मुझसे पूछा कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड कमिंग अर्ली. हाँ. अच्छा. तो मैंने बोल दिया कि माय अंकल लिव्स हियर, सो वी आर सपोज्ड टू गो अराउंड एंड एक्सप्लोर, so that he would show me about like the system of like transit and overall, I mean ऐसा बोल दिया कि थोड़ा घूमने का प्लान है. फिर उसने पूछा कि मीनवाइल कहाँ पे रहने वाले हो, कि डायरेक्ट लंदन जा रहे हो या फिर कहीं और रहने का प्लान है. मैंने बोला कि नहीं, अभी मैं मेरे अंकल के साथ रहूंगा मिसिसागा में एंड देन आई विल मूव टू लंदन. तो मुझसे वो भी पूछा कि कौन सी डेट पे जा रहे हो लंदन. अच्छा. और फिर वो भी पूछा कि वहाँ का घर का कुछ हो गया या नहीं हो गया. बस बेसिकली इतने सवाल थे. कितने हो गए टोटल? 7-8 हो गए. हाँ. काफी क्वेश्चन. फिर मेरी फीस कितनी थी वो भी पूछा था. तो वो मैं बताना ही भूल गया यार इसमें. ओके. सो मतलब फुली प्रिपेयर होके जाना कोर्स के बारे में, लाइक तुम्हारा प्लान क्या है, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने ज्यादा क्वेश्चंस हो गए. नहीं, कभी कभार होता है. मतलब मेरे साथ मेरी दोस्त थी, उसको तो सिर्फ नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी, बात खत्म, डायरेक्ट स्टडी परमिट हाथ में. तो मेरा भी वही एक्सपीरियंस था. तो वो डिपेंड करता है कि ऑफिसर कौन है पर्टिकुलरली. ठीक है, बस वैसा ही था ना. बस उसके अलावा तो कुछ नहीं था. फिर स्टडी परमिट दे दी. तो फिर ठीक है. जब मैं दूसरी बार कनाडा में आया तो मेरे पास ऑलरेडी स्टडी परमिट थी ही. मतलब तो अगर आप रिटर्निंग आ रहे हो, लेट्स से अगर आप कनाडा में एक बार एंट्री हो गए और फिर उसके बाद रिटर्न हो रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत लेने लायक कुछ होता ही नहीं. दे जस्ट वेरीफाई योर परमिट, लेट्स से स्टडी परमिट और वर्क परमिट, एंड दे जस्ट लेट यू गो. हाँ, क्योंकि वो लोग कुछ पूछते ही नहीं उस टाइम पे. मतलब मुझे तो कुछ नहीं पूछा था. सही है. तो बस ऐसा ही था. तो
अब बात करते हैं ओपन वर्क परमिट की। तो लाइक मैं आई थी ओपन वर्क परमिट पे, और मैं बात करती हूँ कि इंडिया के इमिग्रेशन में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मेरा जो ट्रैवलिंग था वो था from Ahmedabad to Mumbai to Frankfurt. So Frankfurt is like Germany airport, and like from Frankfurt to Toronto. तो मुंबई में मेरे को इमिग्रेशन में इतना कुछ पूछा नहीं था, सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही पूछे गए थे कि लाइक कौन सा वीज़ा टाइप है एंड आप कौन से सिटी में जा रहे हो। तो मेरे को सिर्फ ये दो क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन तभी यही था कि जब आप लाइन में जब मैं लाइन में खड़ी थी तो वहाँ पे दो ऑफिसर्स थे, दोनों में से किसी में भी आपका टर्न आ सकता है। तो जो इस साइड वाले थे वो काफ़ी क्वेश्चन पूछते थे, जो मेरे वाले थे वो इतना नहीं, इन जनरल पूछते थे। सो इसी वजह से लाइक मेरे को इतना कुछ पूछा नहीं गया था, लेकिन वो जो दूसरे थे वो काफ़ी पूछ रहे थे, तो वो डिपेंड करता है। तो उसके बाद फ्रैंकफर्ट था, वहाँ पे तो कुछ इमिग्रेशन था नहीं, एंड फ्रैंकफर्ट में वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप बाहर नहीं जाने वाले हो। काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि लाइक फ्रैंकफर्ट में वो ज़रूर है या नहीं, बिकॉज मेरे को भी वो क्वेश्चन था। तो फ्रैंकफर्ट में वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो, लाइक अंदर से ही आपकी फ़्लाइट एक्सचेंज हो रही है। तो एंड उसके बाद आफ्टर कमिंग टू टोरंटो, तो वहाँ पे सबसे पहले तो वो पूरा बूथ होता है ना, जहाँ पे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है, एंड उसी के साथ आप कितने दिन कनाडा में रहने वाले हो वो भी हमें डालना है। तो इफ़ यू आर कमिंग हियर तो वो काउंट कर लेना कि मतलब जब भी आप एंटर होगे उससे लाइक आपका जो भी वीज़ा है उतने दिन आपको एंटर करने होते हैं। वो अप्रोक्सीमेट भी डाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट अच्छा, नंबर ऐसा आप क्या? डालो। मैंने तो वहाँ पे खड़ा मतलब वो कैलकुलेटर करके एग्जैक्ट डाला था कि वो ओके इतने नहीं नहीं दिन में चलता रहने है, वाली। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल के फिर पासपोर्ट स्कैन करना है, जो मेरे को आया नहीं था। तो फिर मैंने हेल्प मांगी थी, वहाँ पे एक दो लोग थे ही, तो वो अगर नहीं मतलब पहली बार नहीं समझ में आता है तो वो लोग हेल्प कर देते हैं। उसके बाद आता है इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन के लिए लाइक जो भी जनरल लाइन थी वहाँ पे मैं खड़ी थी। उसके बाद मैं गई इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, एंड उन्होंने पूछा कि लाइक वर्क परमिट है आपके पास। तो मेरे पास एक लेटर था, वर्क परमिट नहीं थी, वो तो यहाँ से मिलती है। उस लेटर में लिखा था कि लाइक दे हैव अप्रूव्ड, एंड वो अब डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर कि उनको वर्क परमिट देनी है या नहीं, वो वाला एक लेटर था। तो मैंने वो लेटर दिखाया, उन्होंने कहा कि ये वर्क परमिट तो नहीं है, बट फिर उन्होंने उसको उल्टा करके वो जो पीछे का जो पूरा ब्लैंक पेज था वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ क्रॉस जैसा किया, and that was the time when I felt like oh shit, why is doing this. So like उसने वो पूरा कुछ निशानी बिशानी किया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या था, बट मैं टेंशन में आ गई कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर उसने कहा कि तुम्हें जाना है लाइक राइट साइड, वहाँ पे पूरा एक रूम है, वहाँ पे चली जाओ। तो फिर लाइक मैं वहाँ पे चली गई, एंड वो पूरा ही एक रूम था, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लाइक बूथ थे एंड ऑफिसर्स 3-4 थे। एंड जब मैं गई तो मैं दूसरी थी लाइन में, तो तब कोई भी लोग नहीं था। एयरपोर्ट पे इतने सारे लोग, ये रूम में कोई भी नहीं था। तो मैं तब भी मेरे को टेंशन हुआ कि क्या कुछ गलत हो गया, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। एंड हाँ, उसके साथ लाइक 3-4 बूथ ऑक्यूपाइड थे, वहाँ पे ऑफिसर्स लाइक दूसरे लोगों से क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे। एंड मेरे सामने ही जो एक था ना, वहाँ पे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अब उसको अलाउ ही नहीं करेंगे, मतलब इतना ज़्यादा डाउट किया था उसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा लाइक क्राइम या ये सब कुछ बैकग्राउंड चेक वो सब कुछ पूछ रहे थे। तो मेरे को थोड़ा टेंशन हो गया था कि मेरे को कहीं कुछ अलग जगह पे ही भेज दिया है, जहाँ पे सब वही लोग हैं कि जिनके ऊपर वो डाउट करते हैं देना है नहीं देना है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वो टाइम था जब मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी, एंड मैंने तेरे को फ़ोन भी किया था कि ये मेरे को कहाँ भेज दिया, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। हाँ, तो वो उसका पूरा ही अलग रूम था। एंड जब मेरी बारी, और उसमें भी वही था कि लाइक 3-4 ऑफिसर्स थे, उसमें से जो 3 ऑफिसर्स थे ना वो बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे थे। जो एक ऑफिसर था ना वो मतलब अच्छे से बात करते थे एंड इतना ज़्यादा नहीं पूछते थे। तो मेरे को बस मैं वही प्रे कर रही थी कि मेरा यहाँ पे टर्न आ जाए। तो फिर लकीली मेरा टर्न वहाँ पे ही आ गया। एंड
मैं गई, पासपोर्ट और वो सब कुछ लाइक जो बेसिक से डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगते हैं वो दिखाया. उसके बाद जब क्वेश्चंस की बारी आई तो उन्होंने मेरे को 2 क्वेश्चन पूछे थे कि लाइक पर्पस ऑफ कमिंग टू कनाडा. तो मैंने कहा कि भाई ये वीज़ा है और मेरा हस्बैंड यहाँ पे है वो वाला. एंड दूसरा पूछा था कि कौन सा सिटी में जा रहे हो. तो बस मेरे को वो 2 ही क्वेश्चन पूछे थे एंड उसके बेसिस पे फिर मेरे को वर्क परमिट दे दी. एंड तब जाके मेरे को हाश हुआ था. सो आई थिंक उसके बाद काफ़ी लोग आए थे. तो मेरे को लगता है कि ऐसे जो भी लोग ओपन वर्क परमिट या ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए पूरा ही रूम सेपरेट होगा. बट दैट वाज अ टाइम व्हेन आई फेल्ट लाइक लिटिल पैनिक. Scared? हाँ स्कैर्ड. तो ऐसा था इमिग्रेशन. मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहा. वैसे इतना कुछ स्ट्रेस लेने की बात नहीं थी बट वो मेरा पहली बार था ना तो मेरे को लगा कि मेरे को कुछ अलग जगह पे भेज दिया. बट ऐसा बाद में ऐसा कुछ निकला नहीं था. हाँ. सो जस्ट डोंट वरी अगर आपके साथ भी ऐसा हो और अगर आप भी अकेले और पहली बार आ रहे हो तो बस ऐसा ही था इमिग्रेशन. वो लोग नॉर्मली ऐसा चेक करते हैं कि मतलब आपको पता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो, फॉर कहाँ क्या पढ़ रहे हो, एंड यू नो हाउ टू आंसर इन इंग्लिश बेसिकली. या तो इतना ज़्यादा कुछ टेंशन जैसा है नहीं. एंड हमें इतने क्वेश्चन पूछे गए थे. आपको शायद अलग भी आ सकते हैं बट जस्ट मेक श्योर कि आप पूरा ही आपको पता हो कि आप क्या कहाँ जा रहे हो, क्या करने वाले हो, वो सारा सब कुछ पता हो. तो उसके ऊपर तो फिर मतलब ऐसा कुछ टेंशन जैसा है नहीं. सो बस that's all. Yes. Yeah, so that's all for this video. I hope ये video helpful हुआ होगा. So do share with your friends and family. If you are watching this video till now, do hit the like button and subscribe my channel and I will see you in the next one. Bye bye.